इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। चुनाव नजदीक आते देख प्रदेश में शासन प्रशासन के लगभग सभी कर्मचारी अधिकारी संगठन हड़ताल कर अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रख रही हैं। इसमें से कई संगठन हैं जो लगभग 1 महीने से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने इनकी आवाजों को अपने कानों तक पहुंचने नहीं दिया है। लगातार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही वर्तमान सरकार की दशा और दिशा आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फेरबदल के रूप में देखा जा सकता है। इन्हें अधिकारों की ताकत दिखाते हुए मंगलवार को प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ, कोटवार संघ, लिपिक संघ व छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी संघ सहित लगभग 36 ऐसी संगठन हैं जो मंगलवार को एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। अगर राज्य सरकार के द्वारा इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी इनके द्वारा दिया गया है। लगातार अपनी वैध मांगों को मांगते कर्मचारी संघ के द्वारा पिछले 1 महीनों से शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। शांतिपूर्ण धरना पर बैठे इन कर्मचारियों की मांगे अब तक प्रशासनिक कानों में गुंजायमान नहीं हुआ है और यही वजह है कि अब तक ऐसे 36 से भी ज्यादा संघों के द्वारा जहां तहां बैठकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिशें की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनावी परिणाम को बदलने के लिए काफी समझा जा सकता है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि चुनावी नतीजों को बदलने वाली इन ताकतों की आवाजें कब तक प्रशासनिक आलाकमान व राजनैतिक हस्तियों के कानों में जाती है और कब वे इनकी यलगार भरी आवाजों को सुन मांगे पूरी करती है। हमारे जो फेडरेशन बना है रायपुर में अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, उसके साथ हमारे सभी संगठन जुड़े हुए हैं। 36 संगठन हम लोगों ने आज यहाँ पर एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया हुआ है। और आपका पेंशन वाला का क्या? मेरा पेंशनर का ये है कि हम लोगों को 7वां वेतनमान का 27 महीने का जो एरियस है 28 माह का नहीं दी है और 1000 रुपया हमारे मेडिकल पेंशन के साथ जोड़ा जाए, ये मांगे हमारी 2 मांगे रखी गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ जो हैं, हम लोग सिर्फ यही मांग रखे हैं कि जो हमारा वेतनमान बढ़ाया गया था, जो हम लोग हड़ताल एक लंबे समय तक किए थे, हमसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मांगे पूरी हो गई हैं, तो वो मांग क्यों यहाँ आकर तोड़ दिया गया? उस मांग को क्यों पूरा नहीं किया रमन सरकार जब ने कहा कि तुम्हारे हम वेतनमान को बढ़ा दिए हैं? यहाँ आकर हम देखते हैं तो हमारे साथ धोखा। 2 माह से अपनी चारों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन से बातचीत करते हुए 1 दिवस का हड़ताल किए हैं। उसके बाद भी शासन प्रशासन से यहाँ केवल सकारात्मक जवाब को दिया जा रहा है कि अवगत कराया जाए, परंतु आज तक सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए हम 30 सितंबर को पुनः राजनांदगांव में महारैली का आयोजन किए हुए हैं। इसमें हमें सभी संगठनों का सहयोग और समर्थन मिला हुआ है। संगठन में 36 संगठन जुड़े हुए हैं और हम 36 संगठन के नेतृत्व करते हुए यह आंदोलन सभी वर्गों के लाभ के लिए किया जा रहा है। अगर सरकार आज हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, हम 2 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। समस्त विभाग की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया है और हमारी कोटवार संघ का मांग जो है शासकीय कर्मचारी का दर्जा, जो आज तक ब्रिटिश शासन से शासन एवं जनता की ओर से सहानुभूतिपूर्वक निभाते हैं, कार्य करते हैं और आज तक के हमें शासकीय कर्मचारी से वंचित किया गया है। जो हमारी जो प्रमुख मांग है शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप हमें 18,000 वेतन देने के लिए मांग रखे हैं। मुंगेली से आरजे रमझाझर के लिए विनय राज की रिपोर्ट।